वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। तो इसके लिए देखिए हमें एलिमेंट्स के नाम, सिंबल पता होना चाहिए। दूसरा एटॉमिक नंबर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये लास्ट वाला शेल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पता हो तो यू कैन इजीली ड्रा द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड सोडियम का ये अगर मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, तो फर्स्ट शेल हम बनाएंगे, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से सेकंड शेल ये वाला है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये लास्ट वाला शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाला शेल होता है, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट या वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो वी कैन से कि सोडियम के एटम में के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस कि वैलेंस शेल, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब मैं वैलेंसी पे आता हूँ। वैलेंसी जो है, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। और ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, ये कोई भी किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या गेन करता है, या शेयर करता है। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करता है, लूज करेगा तो इसका ये वाला शेल भी खत्म हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, फिर ये वाला रह जाएगा। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से कि 8 और स्टेबल हो जाता है ये। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लूज करते हैं, या गेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, वैलेंसी 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वैलेंसी, या वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 तक यहाँ पे आपको जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही उस एलिमेंट की वैलेंसी भी होगी। बट आफ्टर 4 जो है, अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें वैलेंसी निकालने के लिए हमें उसको 8 से माइनस करना होता है। उस टाइम हमारे पास वैलेंसी जो है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो 8 से माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, वैलेंसी 3 हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 8 से माइनस करोगे तो वैलेंसी 2 आ जाएगा। इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 8 से माइनस करोगे वैलेंसी 1 आ जाएगी। यहाँ पे 8 से माइनस करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो वैलेंसी 0 आ जाएगी। तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी एटम के, या वैलेंस शेल भी इसको हम कहते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। लेकिन वैलेंसी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया कि 4 तक आपने, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 या 4 हैं, तो उस एलिमेंट के एटम की वैलेंसी भी वही होगी, सेम होगी, और या इक्वल होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं, या 8 आते हैं, देन हमें उसको 8 से माइनस करना है, तो वो हमारी वैलेंसी आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।